नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एच स्टडी टॉक में। चलिए अपन जो कल अपन ने बिंदु पढ़ा था उसी से अपन आगे चलते हैं। चलिए अपना जो त्योहारों का जो अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के त्यौहार में अपन ने शुरू के जो है 10-12 त्यौहार पढ़ लिए थे। अभी अपन जो है भाद्रपद महीने में चल रहे थे और भाद्रपद महीने का जो अपन ने कृष्ण पक्ष था उसकी बात अपनी हो चुकी थी। कृष्ण पक्ष की अपनी जैसे वो बच्छ बारस है, उब छठ है, उनकी बात हो चुकी थी। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष अब अपन पढ़ने वाले हैं। तो शुक्ल पक्ष में देखो, शुक्ल पक्ष में अपना एक त्यौहार आता है जिसका नाम है हरतालिका तीज। एक त्यौहार आता है जिसका नाम है हरतालिका तीज। ये आती है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, यानी कृष्ण पक्ष की बात कर ली। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन जो है वो कहलाता है अमावस्या। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन क्या कहलाता है? अमावस्या कहलाता है। और कृष्ण पक्ष का जो शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन जो है वो कहलाता है पूर्णिमा। ठीक है, तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को क्या आता है? हरतालिका तीज आती है। और इससे एक दिन पहले यानी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को जो है वो रामदेव जी के मेले की शुरुआत होती है। यानी द्वितीया से लेके जो है द्वादशी तक दशमी तक जो है वो उसका मेला भरता है। तो द्वितीया से भरना वो शुरू होता है। इसे बाबारी जो है बाबारी बीज के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबारी बीज भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हरतालिका तीज की। अपन बात कर रहे थे हरतालिका तीज यानी भाद्रपद शुक्ल तृतीया यानी हरतालिका तीज को जो है इस दिन स्त्रियां जो है वो शिव और पार्वती की पूजा करती है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अगला है शिवा चतुर्थी। शिवा चतुर्थी का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। जो चतुर्थी है उसका त्यौहार मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। इस दिन स्त्रियां अपने ससुर को घी गुड़ आदि से बने जो व्यंजन है, लवण आदि से बने व्यंजन खिलाती हैं। ठीक है, अगला है अपना चतरा चौथ या गणेश चतुर्थी। ये है अपने गणेश जी का हैप्पी बर्थडे। ये क्या है भाई? गणेश जी का हैप्पी बर्थडे है। तो ये इसको चतरा चौथ या चतरा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इसी का नाम है गणेश चतुर्थी। और ये गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को इस दिन गणेश जी का जो है वो जन्म हुआ था। गणेश जी का हैप्पी बर्थडे है, गणेश जी का जन्म हुआ था। और इस दिन जो है वो गणेश जी के जो मंदिर हैं उसमें पूजा अर्चना भी की जाती है। चलिए अगला है अपना ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। ये मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। इस दिन जो है वो गंगा स्नान का, ऋषि पंचमी के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। कब? ऋषि पंचमी के दिन। और कब आती है ये? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को आती है। और माहेश्वरी समाज में इस दिन जो है माहेश्वरी समाज में इस दिन राखी का त्यौहार भी मनाया जाता है। माहेश्वरी जो समाज है उसमें ऋषि पंचमी के दिन जो है वो राखी का त्यौहार मनाया जाता है। और इस दिन विशेष रूप से जो है वो सप्त ऋषियों की पूजा भी की जाती है। ठीक है, इस दिन जो है भगवान विष्णु की पूजा भी होती है। चलिए आगे बात करते हैं राधाअष्टमी। अगला कौन सा है त्यौहार? राधाअष्टमी। देखो नाम से पता चला, इधर पंचमी थी, चौथ थी, यहाँ पर भी चतुर्थी है ना। चतुर्थी को ये भी मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर तीज है। तो इनसे तो कोई है नहीं मेरे ख्याल से, आपको गड़बड़ होने के चांसेस, गड़बड़ियाँ होती है। भाद्रपद शुक्ल है या कौन सा महीना है उसमें दिक्कत होती है। तो उसका आप जो है इनको इसीलिए मैंने एक साथ लिखा है ताकि आपके समझ में अच्छे से आ सके। चलिए अगला है अपना राधा अष्टमी। अष्टमी का मतलब 8 होगा। अष्टमी का मतलब क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, तो हो गया क्या? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। देखो श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद श्री कृष्ण का जन्म को हुआ था। जन्माष्टमी मनाई जाती है कब? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है जन्माष्टमी। ठीक है, उससे 15 दिन बाद राधाअष्टमी यानी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को क्या होती है? राधाअष्टमी होती है। क्योंकि ये क्या है? राधा का हैप्पी बर्थडे है, वो श्री कृष्ण का हैप्पी बर्थडे था। ये किसका है? राधा का हैप्पी बर्थडे है। ठीक है, तो ये भी याद रहेगा, राधाअष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधाअष्टमी मनाई जाती है। अगला है तेजा दशमी। तेजा दशमी जो है वो मनाई जाती है भाद्र शुक्ल दशमी को। मैंने बताया था कि बाबारी बीज जो है वो उसकी शुरुआत, बाबारी बीज से शुरुआत जो है वो रामदेव जी के मेले की
तेजाजी के मेले की शुरुआत होती है और तेजा दशमी को भाद्रपद शुक्ल दशमी को किसका मेला भरता है? तेजाजी का भरता है। इसलिए तेजा दशमी भी मनाई जाती है। कब? भाद्र शुक्ल दशमी को। भाद्र शुक्ल दशमी को तेजा दशमी भी मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? क्योंकि तेजाजी का जो निर्माण दिवस है, तेजाजी का जो निर्माण दिवस है, निर्वाण यानी मोक्ष वाला निर्वाण जो दिवस है वो कब है? भाद्रपद शुक्ल दशमी है। भाद्रपद शुक्ल दशमी है। और इस दिन जो है वो खड़नाल नागौर में, खड़नाल जो नागौर है, खड़नाल नागौर में मेला भी भरता है। खड़नाल नागौर में बहुत बड़ा मेला भी लगता है। ठीक है, खड़नाल नागौर में बहुत बड़ा मेला भी लगता है। किसका? तेजाजी का। ठीक है, ये भी याद रहेगा। चलिए अपना अगला है, अच्छा इसमें एक छूट गया था, राधाष्टमी। राधाष्टमी है भाद्र शुक्ल अष्टमी को। राधाष्टमी भाद्र शुक्ल अष्टमी को। इस दिन जो है अजमेर में जो निम्बारक संप्रदाय की जो पीठ है, निम्बारक संप्रदाय की जो पीठ है वो कहाँ पर है? सलेमाबाद। सलेमाबाद अजमेर में। सलेमाबाद अजमेर में। अजमेर में क्या होता है? इनका बहुत बड़ा मेला लगता है। ठीक है, चलो ये भी याद कर लेना साथ में, ये मैं भूल गया था। ठीक है, तो यहाँ पर राधा अष्टमी के दिन भाद्र शुक्ल अष्टमी को ही निम्बारक संप्रदाय में सलेमाबाद अजमेर में क्या होता है? बहुत बड़ा मेला होता है। तेजा दशमी भाद्र शुक्ल दशमी को जो तेजाजी हैं उनके निर्वाण दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। और इस दिन जो है वो खड़नाल नागौर में जो है वो इसका बहुत बड़ा मेला भी भरता है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला है जल झूलनी एकादशी। अगली क्या है? देव झूलनी या जल झूलनी एकादशी। इसका नाम देव झूलनी एकादशी भी कहते हैं, डोल ग्यारस भी कहते हैं, जल झूलनी ग्यारस भी इसे कहते हैं। और ये मनाई जाती है कब? ये कब मनाते हैं भाई? भाद्र शुक्ल एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ये मनाई जाती है। इसके अलावा जो है इस दिन जो है वो देवताओं की प्रतिमा को तालाब में शाही स्नान भी करवाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई खास बातें नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जल झूलनी एकादशी है और भगवान विष्णु की जो है वो इस दिन पूजा की जाती है। कब? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ठीक है, इसे जल झूलनी, देव झूलनी या जो है इसे डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला है अपना अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी, ठीक है, इस दिन जो है वो अनंत व्रत भी इसे कहते हैं। यह जो त्यौहार है वो मनाया जाता है भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को। भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को ये त्यौहार मनाया जाता है। देखिए या इस दिन जो है अनंत चतुर्दशी के दिन जो है वो जो शुरुआत हुई थी अपने गणेश चतुर्थी की, कब हुई थी? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से जो गणेश चतुर्थी की शुरुआत हुई थी, वो जो त्यौहार है ये 10 दिनों तक चलता है। और इस दिन जो है कब? अनंत चतुर्दशी को। अनंत चतुर्दशी के दिन जो गणेश की जो प्रतिमाएं हैं उनको जल में विसर्जित किया जाता है। कब? अनंत चतुर्दशी के दिन, भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को। ठीक है, चलिए अपना जो अंतिम इसका जो त्यौहार है वो है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष की जो शुरुआत है वो होती है भाद्रपद पूर्णिमा से। भाद्रपद पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होती है और आश्विन मास की जो अमावस्या है, यानी श्राद्ध पक्ष जो चलता है वो चलता है लगभग 16 दिन। श्राद्ध पक्ष का जो समय होता है वो 16 दिन का होता है। 16 दिन ये चलता है। भाद्रपद पूर्णिमा से इसकी शुरुआत होती है और आश्विन अमावस्या तक ये त्यौहार चलता रहता है। यानी श्राद्ध पक्ष पितरों को जो है वो भोग वगैरह लगाते हैं, यानी पितरों को याद किया जाता है, तो वो है श्राद्ध पक्ष। ये 16 दिन चलता है। ठीक है, चलिए अपन आगे बात करते हैं। देखिए अपन अभी आगे बात करने वाले हैं आश्विन माह की। आगे हम बात करेंगे किसकी? आश्विन माह की। तो आश्विन मास जो है उसमें अपन ने अभी पहले मैंने बात की है कि भाद्रपद जो पूर्णिमा है उससे लेके आश्विन की जो भाद्रपद पूर्णिमा से लेके आश्विन की जो अमावस्या है वहाँ तक जो है वो श्राद्ध पक्ष चलता है। ठीक है, तो श्राद्ध पक्ष जब चल रहा है तो श्राद्ध पक्ष में कोई भी अन्य त्यौहार नहीं मनाया जाता है। तो अपन सीधे ही अब आश्विन मास में कहाँ चलेंगे? आश्विन मास में अपन चलने वाले हैं सीधे ही शुक्ल पक्ष की तरफ। सीधे कहाँ चलेंगे? शुक्ल पक्ष में। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष का अपना जो त्यौहार, सबसे पहला जो त्यौहार रहता है वो होता है नवरात्रा। वो कौन सा है भाई? नवरात्रा। नवरात्रा का मैंने बताया था कि नवरात्रा साल में 4 बार आते हैं, लेकिन 2 ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है, एक चैत्र मास का है और एक अपने आश्विन मास का। तो आश्विन मास में नवरात्रे जो हैं वो मनाए जाते हैं और नवरात्रों की जो शुरुआत होती है वो शुक्ल पक्ष की जो है आश्विन मास का जो शुक्ल पक्ष है उससे इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो नवरात्रा का प्रारंभ अपन इस समय से कह सकते हैं, शुक्ल पक्ष से नवरात्रा का प्रारंभ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नवरात्रा प्रारंभ। ठीक है,
नवरात्रा प्रारंभ। ये अपन कह सकते हैं कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेके इसकी शुरुआत होती है और ये जो त्यौहार है वो लगभग 9 दिन तक चलता है। ये लगभग कितने दिन तक चलता है? 9 दिन तक। चलिए 7 दिन तो कुछ भी नहीं रहेगा और जो 8वां दिन होगा, 8वां दिन जो होगा वो अपना होगा दुर्गाष्टमी। क्या होगी? दुर्गाष्टमी। ठीक है, दुर्गाष्टमी का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है आश्विन शुक्ल अष्टमी। कौन सी है भाई? अष्टमी है। ठीक है, अष्टमी। ठीक है, दुर्गाष्टमी का त्यौहार आश्विन शुक्ल अष्टमी को, यहाँ पर जो है इस दिन जो है वो माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और ये जो है यहाँ पर कन्याओं को भोजन भी करवाया जाता है। दुर्गाष्टमी का त्यौहार बंगालियों का जो है वो प्रसिद्ध त्यौहार भी माना जाता है। बंगालियों का जो है ये त्यौहार सबसे प्रसिद्ध त्यौहार माना जाता है और ये जो है नवरात्रे का 8वां दिन होता है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, शक्ति की पूजा की जाती है। चलिए अगला जो है अगला रहेगा अपना नवरात्रा का 9वां दिन। नवरात्रा का 9वां दिन जो है वो कहलाता है आश्विन शुक्ल नवमी। आश्विन शुक्ल नवमी जो है वो नवरात्रा का अंतिम दिन माना जाता है। नवरात्रा का अंतिम दिन जो है वो क्या कहलाता है? आश्विन शुक्ल नवमी कहलाता है। और नवरात्रे पता है आपको कितने दिन चलते हैं? नवरात्रे जो चलते हैं वो 9 दिन चलते हैं। कितने दिन चलते हैं भाई? 9 दिन चलते हैं। नवरात्रे जो हैं वो 9 दिन चलते हैं और 9 दिन के बाद में जो अगला 10वां दिन आता है, यानी अपन कह सकते हैं 10वें दिन जो है वो मनाया जाता है दशहरा। क्या मनाया जाता है? दशहरा। ठीक है, तो दशहरे का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है आश्विन शुक्ल दशमी को। आश्विन शुक्ल दशमी को जो है वो दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है और ये जो है विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दशहरे का अन्य नाम अपन कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं विजयदशमी। इसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन जो है वो बुराई पर जो है सच्चाई की जीत हुई थी। असत्य पर सत्य की जीत इस दिन कह सकते हैं। वो कब हुई थी? विजयदशमी के दिन। क्योंकि इस दिन जो है आपने देखा होगा इस दिन दशहरे के दिन अलग अलग जगहों पर क्या करते हैं? रावण के पुतले जलाए जाते हैं और जो है बुराई का अंत इस दिन से माना जाता है। कब से? दशहरे के दिन से। और ये कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल दशमी को। ठीक है, और अनेक जगहों पर जो है रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो है वो पुतले भी कब जलाए जाते हैं? दशहरे के दिन। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसकी हैं। तो यहाँ पर है पहला इंपॉर्टेंट बात अपनी यह है कि भारत में मैसूर व कुल्लू का दशहरा प्रसिद्ध है। दशहरा प्रसिद्ध भारत में तो क्या है? जो मैसूर और जो कुल्लू का जो दशहरा है वो सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कोटा का दशहरा प्रसिद्ध माना जाता है। राजस्थान में किसका दशहरा प्रसिद्ध मानते हैं? कोटा का दशहरा। और दशहरे के दिन आपको पता होगा शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। दशहरे के दिन शमी वृक्ष की पूजा। शमी वृक्ष किसको कहते हैं भाई? आपको पता होगा शमी वृक्ष जो है वो कहते हैं अपन खेजड़ी के वृक्ष को। शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है, पूजा की जाती है। देखो भारत में मैसूर कर्नाटक में है, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ का दशहरा प्रसिद्ध है। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। इस दिन जो है दशहरे के दिन जो है वो शमी वृक्ष यानी खेजड़ी की पूजा भी की जाती है। और इस दिन राजस्थान में दशहरे का जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो कहाँ लगता है भाई? दशहरे का सबसे बड़ा मेला लगता है कोटा में। दशहरे का सबसे बड़ा मेला जहाँ जो है वो कहाँ पे लगता है? कोटा में लगता है। और एक और विशेष बात है वो मैं आगे लिख देता हूँ। इस दिन जो है लीलटास पक्षी के दर्शन जो है शुभ माने जाते हैं। लीलटास पक्षी के जो दर्शन है वो इस दिन शुभ माने जाते हैं। कब? दशहरे के दिन। ठीक है, तो इतनी बातें दशहरे से संबंधित जो बातें हैं वो आपको महत्वपूर्ण माननी है। और एक एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए। पहली बात
ये कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल दशमी को, या सीधा पूछ सकते हैं कि विजयदशमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल दशमी को। भारत कब में कहाँ कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है भारत में तो मैसूर और कुल्लू का दशहरा प्रसिद्ध है। राजस्थान की बात करें तो कोटा का दशहरा, बहुत बड़ा मेला लगता है कोटा को इस दिन, कोटा में इस दिन। अगला है समी वृक्ष की इस दिन पूजा भी की जाती है। और लीलटांस जो पक्षी होता है, लीलटांस जो पक्षी होता है उसके दर्शन जो है वो बड़े ही शुभ माने जाते हैं। तो ये जो अपनी बातें हैं ये यहाँ तक 10वीं तक हो गई हैं। फिर आती है अपने सीधे ही आश्विन मास की जो पूर्णिमा है उसको कहते हैं शरद पूर्णिमा। अगला जो त्यौहार है वो ऊपर लिख देता हूँ मैं ना। अगला जो त्यौहार है वो अपना है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है आश्विन पूर्णिमा को, आश्विन पूर्णिमा को, आश्विन पूर्णिमा। ठीक है, तो आश्विन पूर्णिमा को जो है वो शरद पूर्णिमा भी मनाई जाती है। इस दिन जो है शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ में नजर आता है। इस दिन जो है इस दिन शाम के समय खीर बनाकर रख देते हैं और प्रातःकाल के समय ही उस खीर को खाया जाता है। क्यों? देखो, क्योंकि ये एक मान्यता है उसके अनुसार कि शरद पूर्णिमा का जो चांद है वो 16 कलाओं से युक्त होता है, इसलिए छलनी उसके ऊपर रखकर, जो जालीदार होती है ना, वो उसके ऊपर रखकर चंद्रमा की जो चांदनी है उसमें उस खीर को रखा जाता है। और कहते हैं कि जो चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त जो चांदनी है वो उस खीर के अंदर अपनी उसको भर देता है, और जो है प्रातःकाल होते ही जो खीर जिन्होंने बनाई थी वो आराम से उसको खा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अपनी शरद पूर्णिमा। ठीक है, चलिए अपन इससे आगे की बात करते हैं। अपना आश्विन मास जो है वो भी पूरा हो गया है, इससे अपन आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए अपन अभी बात करने वाले हैं कार्तिक मास के त्योहारों की। कार्तिक महीने में कौन कौन से त्यौहार अपने आते हैं उनकी चर्चा करेंगे। इतने अपन ने बहुत सारे अपने पहले पढ़ लिए हैं। चलिए, ये भी अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत सारे त्यौहार जो हैं वो इस महीने में भी आने वाले हैं, क्योंकि पहले पता है कि सबसे ज़्यादा त्यौहार जो है वो अपने भाद्रपद महीने में आए थे, और उससे ज़्यादा तो किसी में आने से रहे। ठीक है, तो कार्तिक मास भी अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। कार्तिक मास का जो अपना पहला त्यौहार है उसको पढ़ते हैं। जो कार्तिक मास का सबसे पहले पता होगा आपको, कृष्ण पक्ष चलेगा। कौन सा पक्ष चलेगा भाई? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में जो पहला अपना जो त्यौहार आता है वो आता है करवा चौथ। पहला कौन सा आता है भाई? करवा चौथ आता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे करवा चौथ। आपको पता होगा करवा चौथ का जो व्रत है वो कब मनाया जाता है भाई? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। ये कब मनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को क्या होता है? करवा चौथ का व्रत होता है, चतुर्थी। ठीक है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को क्या होता है? करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। ये जो है इसे कर्क चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जो है वो स्त्रियां जो है वो अपने पति की लंबी आयु के लिए क्या करती हैं? व्रत भी रखती हैं, इसलिए इसे करवा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगला जो अपना त्यौहार है नंबर 2 पे कार्तिक मास का, कृष्ण पक्ष का, वो है अपने कौन सा? तुलसी एकादशी। ये कौन सा है भाई? तुलसी एकादशी। एकादशी, तुलसी एकादशी। तुलसी एकादशी जो है वो मनाई जाती है कार्तिक कृष्ण एकादशी को। ये कब मनाई जाती है? कार्तिक कृष्ण एकादशी को। कार्तिक कृष्ण एकादशी को जो है वो तुलसी एकादशी भी मनाई जाती है। इस दिन जो है वो तुलसी का व्रत रखा जाता है और तुलसी की पूजा भी की जाती है। तुलसी का व्रत भी रखा जाता है और तुलसी की पूजा भी इस दिन की जाती है। और इसके अगला जो त्यौहार है वो रहेगा अपना नंबर 3 पे। आपको पता है एकादशी आ गई। एकादशी के 2 दिन बाद में जो है वो अपने त्यौहार मनाया जाता है। वो कौन सा मनाया जाता है? धनतेरस। धनतेरस का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है कब? कार्तिक कृष्ण तेरस को। कार्तिक कृष्ण तेरस को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। और भगवान धन्वंतरी के हैप्पी बर्थडे के रूप में भी इस धनतेरस को मनाया जाता है। इस दिन जो है वो पूजा की जाती है किसकी? यमराज की इस दिन पूजा की जाती है। इस दिन पूजा किसकी होती है? यमराज की पूजा होती है। बर्तन खरीदना शुभ मानते हैं। बर्तन खरीदना शुभ मानते हैं। धन्वंतरी का हैप्पी बर्थडे भी है। धन्वंतरी का क्या है?
हैप्पी बर्थडे भी है, बर्तन खरीदना शुभ मानते हैं और इस दिन दक्षिण दिशा में, घर के दक्षिण दिशा में दीपक भी जलाया जाता है। अगला जो त्यौहार है, अगला त्यौहार अपना रहेगा वो रहेगा रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है कार्तिक, कब मनाया जाता है भाई? कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को जो है वो रूप चतुर्दशी का त्यौहार भी मनाया जाता है। इसका एक अन्य नाम है, वो है इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। नरक चतुर्दशी, ठीक है, इसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? रूप चतुर्दशी को। इस दिन जो व्यक्ति स्नान, ध्यान व दीपदान करता है उसे नरक नहीं जाना पड़ता। ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन जो दीपक वगैरह जलाएगा, स्नान वगैरह करेगा, उसे नरक नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस दिन जो है वो छोटी दीपावली भी मनाई जाती है। इस दिन आपको पता होगा चतुर्दशी के दिन क्या होता है? छोटी दीपावली मनाई जाती है। छोटी दीपावली का जो त्यौहार है, जिसको अपन पता है क्या कहते हैं, वो दिमाग में आ गया होगा। छोटी दीपावली का त्यौहार जो है वो भी इसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, और नरक चतुर्दशी इसे कहते हैं, रूप चतुर्दशी इसे कहते हैं। ये कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है और इस दिन जो है पता है कि साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखा जाता है, सौंदर्यता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, इसलिए इसे रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, अपना अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला जो त्यौहार आने वाला है वो है अपने दीपावली। पता है दीपावली कब मनाई जाती है भाई? दीपावली का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या को। कार्तिक अमावस्या को जो है वो मनाया जाता है अपना, कौन सा? कार्तिक अमावस्या को जो है वो मनाई जाती है अपने दीपावली का त्यौहार। यह हिंदुओं का जो है वो सबसे बड़ा त्यौहार भी माना जाता है। दीपावली का जो त्यौहार है वो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है और यह मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या को। ठीक है, चलो कुछ और बातें इसके बारे में करते हैं अपन। तो यहाँ पर जो है हिंदुओं की मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम जो थे, त्रेता युग की बात है, भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद में, 14 वर्षों के वनवास के बाद में यहाँ पर आए थे। कहाँ पर? अयोध्या लौटे थे और उसी खुशी में अयोध्यावासियों ने खुशी में घी के दीपक जलाए थे। और इस दिन जो है दीपक जलाने की एक और मान्यता यह है कि दीपक जब जलाएंगे तो पर्यावरण का शुद्धिकरण भी होता है। वो किससे होता है? दीपक से होता है, क्योंकि जो अपने वातावरण में जो कीटाणु वगैरह हैं वो उन दीपकों की जो लो निकलती है उससे वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक और मान्यता है इस दिन, वो ये है कि जब नया अनाज निकालते हैं तो उसको देवताओं को समर्पित करते हैं। इस दिन जो है वो माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है। और सिखों की मान्यता है कि जहांगीर ने गुरु हरगोविंद को इसी दिन कैद से मुक्त किया था। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो अपने दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। चलिए अपन आगे बात करते हैं। अभी ये अपना जो ये वाला पक्ष है ये पूरा हो चुका है। अभी अपन बात करेंगे शुक्ल पक्ष की। अभी अपन बात किसकी करेंगे? शुक्ल पक्ष की। तो शुक्ल पक्ष की बात जब अपन करते हैं तो शुक्ल पक्ष का जो पहला ही जो त्यौहार मनाया जाता है, दीपावली के दूसरे दिन की बात है, तो वो मनाया जाता है गोवर्धन पूजा। क्या होती है भाई? गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है कब? कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को। ठीक है, प्रतिपदा। ठीक है, गोवर्धन जो पूजा की जाती है वो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को की जाती है और यह दीपावली के दूसरे दिन का जो त्यौहार है, यानी दीपावली के दूसरे दिन सुबह सुबह ही जो है वो किसकी पूजा की जाती है? गोवर्धन की पूजा की जाती है। और इस दिन विशेष रूप से गायों की पूजा भी की जाती है। इस दिन विशेष रूप से जो है वो गायों की पूजा भी की जाती है और गाय का जो लक्ष्मी का जो रूप है, गाय को लक्ष्मी मानकर इस दिन पूजा की जाती है। ठीक है, और इस दिन जो है गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत का निर्माण किया जाता है और फिर उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, और इस दिन जो है भारत का सबसे बड़ा अन्नकूट महोत्सव जो है वो मनाया जाता है। अन्नकूट महोत्सव जो है वो मनाया जाता है नाथद्वारा
द्वारा में। इस दिन जो है भारत का सबसे बड़ा अन्नकूट महोत्सव जो है वो मनाया जाता है नाथद्वारा में। कहाँ पर मनाया जाता है? नाथद्वारा। और नाथद्वारा कहाँ पर है भाई? ये है अपने राजसमंद जिले में। राजसमंद जिले में है भारत का सबसे बड़ा अन्नकूट महोत्सव। कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को। कहाँ पर? नाथद्वारा राजसमंद में। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ गोवर्धन पूजा का आपको ध्यान रखना है। गोवर्धन पूजा की जाती है दीपावली के अगले दिन सुबह ही, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को। और इस दिन जो है अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है नाथद्वारा राजसमंद में। भारत का सबसे बड़ा अन्नकूट महोत्सव है। इसके अलावा इस दिन जो है गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी पूजा की जाती है। और गायों की पूजा भी लक्ष्मी के रूप में इसी दिन की जाती है। ठीक है, तो ये अपना याद रहेगा गोवर्धन पूजा का। तो अगले दिन जो है इससे अगला जो त्यौहार आता है वो आता है भैया दूज। कौन सा आता है भाई? भैया दूज। तो भैया दूज का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को जो है वो मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? भैया दूज द्वितीया। ठीक है, तो भैया दूज का त्यौहार कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। भाई बहन के अटूट प्रेम का ये त्यौहार है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने जी। चलो, भैया दूज के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे यम द्वितीया के रूप में भी मनाया जाता है। भैया दूज को यम द्वितीया के रूप में भी मनाया जाता है। अगला जो त्यौहार है वो है अपने गोपाष्टमी। कौन सा है भाई? गोपाष्टमी। इस दिन पता है कि गोपाष्टमी के दिन जो है वो गायों की पूजा की जाती है। और ये जो त्यौहार है वो मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को ये त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा? गोपाष्टमी। गोपाष्टमी का त्यौहार कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। अगला है आंवला नवमी। आंवला नवमी। आंवला नवमी और इसका एक नाम है वो है अक्षय नवमी। अक्षय नवमी, आंवला नवमी और अक्षय नवमी। ये जो त्यौहार है वो मनाया जाता है कब? कार्तिक शुक्ल नवमी को। कार्तिक शुक्ल नवमी को जो है वो आंवला नवमी भी मनाई जाती है। और इस दिन जो है आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और उसकी परिक्रमा भी इस दिन की जाती है। ठीक है, तो ये भी याद आपको रखना है। फिर आती है अपने जो है नंबर 5 पे, वो है अपने देव उठनी ग्यारस। देव उठनी ग्यारस जो है वो आती है अपने कब? कार्तिक शुक्ल एकादशी को। कार्तिक शुक्ल अबूझ सावा होता है। इस दिन क्या होता है? अबूझ सावा भी होता है। देवता जो है वो इस दिन जो है देव उठनी ग्यारस के दिन उठ जाते हैं। लंबे समय से सो रहे होते हैं, इस दिन ये उठते हैं। इस दिन जो है वो भगवान विष्णु 4 मास के लंबे समय के बाद में उठते हैं। इसीलिए इसी दिन जो है वो इसको इसीलिए देव उठनी के नाम से भी जानते हैं। देवता जाग जाते हैं 4 महीने के लंबे विश्राम के बाद में। इसके अलावा जो है इस दिन जो है शादी सम्मेलन वगैरह होते हैं, यानी शुभ कार्य इस दिन बहुत होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इसे तुलसी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए जो है तुलसी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन तुलसी की पूजा भी की जाती है। तो इसका इतना ही रहेगा अपना। चलिए अपन जो है एक लास्ट अपना रह गया वो है अपने देव दीपावली। अपना लास्ट जो है वो कौन सा है? देव दीपावली में, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, देव दीपावली। देव दीपावली जो है वो मनाई जाती है कब? वो मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा को। देव दीपावली का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। तो ये पूर्णिमा वगैरह तो मैंने सारे लिखवाए थे, उनको लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। कार्तिक पूर्णिमा को जो है वो देव दीपावली भी मनाई जाती है। ठीक है, मेरे ख्याल से यह सारा समझ में आ गया होगा। कार्तिक मास में बहुत ज़्यादा त्यौहार है। ठीक है, लेकिन सारे लगभग जो है वो दीपावली से संबंधित हैं। दीपावली के आसपास के जो त्यौहार हैं वही इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो अपनी आज की क्लास जो है वो यहीं पर समाप्त होती है। आगे भी आप मेरे साथ बने रहिए, इसी तरह जुड़े रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।